मुंबई इंडियंस का नारा है MI वन फैमिली। लोग कहते हैं उसको डिवाइडेड फैमिली, और वही सवाल लोग हम पर भी उठा रहे हैं वैसे दीपक जी, बट आप तो प्लेट से वापस आ गए। लोग कह रहे हैं, तो मैंने उनको लोगों को स्पष्ट मैंने बताया, मैंने कहा देखिए या तो धीरज दिखेंगे या दीपक दिखेंगे, एक बारी में एक दिखेगा। तो अभी धीरज, रोहित नहीं है तो हार्दिक है, हार्दिक है रोहित नहीं है, रोहित होगा तो हार्दिक नहीं होगा। लेकिन हार्दिक का क्या हो रहा है, क्योंकि जो मुकाबला, मतलब आपने मुकाबले की बात करी, पंजाब के साथ एक इंपॉर्टेंट मैच उनका, और वहां पर यह है कि भाई कि पहले ही था कि हार्दिक तो ट्रैवल नहीं कर रहे, बट हार्दिक देर रात अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, मतलब उन्हीं की फैसिलिटीज़ में चील व्हील बनाकर कुछ कर रहे हैं। फिर अब एक बार स्काई भी ट्रैवल नहीं करेंगे, काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई स्काई ने भी फटीक की भी शिकायत करी है, प्लस उनके परिवार में खुशियाँ आए, पिता बने और उनका बनता हुए परिवार के साथ समय। बट जब वो गए थे पिछले मैच के लिए भी और अब के लिए भी उनका था, तो ये सारी चीज़ों की बात हो रही थी भाई कि दबाव बन रहा है ना उनके ऊपर भी कि इंडिया की कप्तानी का क्या है। अब तो धीरे धीरे शुभमन गिल भी भाई रन करके गुजरात को ऊपर ले जा चुके हैं, उनकी भी बात होने लगेगी। बट अब जो हार्दिक वाली सिचुएशन है MI में, हम जो कप्तानी की बात कर रहे हैं, वहां पर रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको ऐसे टाइम पर दो ऑप्शन नजर आते हैं, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा। रोहित शर्मा को क्या वो वापस कप्तानी देकर कुछ कर सकते थे, या फिर आगे का प्लान क्या है उनका, भविष्य देखते हुए रोहित शर्मा अगर रहेंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल की चाबी आपके पास है। तो अभी आपको क्या लग रहा है हार्दिक पांड्या, क्योंकि आप पिछले 2 दिन में पूरी इस पर स्टडी कर रहे थे, क्या लग रहा है हार्दिक रुकेंगे, MI सिर्फ एज अ प्लेयर रोक लेगी, या हार्दिक का ट्रेड होगा, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। और अब अगर वो तिलक को कैप्टनसी के रूप में हम देख रहे हैं वहाँ पर, तो क्या फिर वो हम ये माने भाई तिलक गोइंग फॉरवर्ड, तिलक के पास ही अब सोच रहे हैं आगे की कुछ। और अभी इंडिया ए की भी अपडेट जो आई, वहाँ पर भी तिलक वर्मा को कैप्टन नेम किया गया है इंडिया ए के लिए। नहीं, इसमें देखो मेनली ये है कि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी रहा था, और ऐसे मल्टीपल अकाउंट पे जिनके सोर्सेस नहीं होंगे वेरीफाइड, मुझे ये भी पता है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सर्कुलेशन सा चलता है जिसमें दम भी नहीं होता। लेकिन एज अ फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस जो है वो कमज़ोर हो गई है, ये चीज़ सबको पता है, और वो ना सिर्फ परफॉर्मेंस से हुई है बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है। देखो इसमें मैं 2 सिनेरियो पे बात करूंगा। पहला सिनेरियो ये कि अगर वहां से निकलना चाहते हैं हार्दिक पांड्या, तो आई थिंक उनके करियर के लिए बेहतर रहेगा इस टाइम पर मुंबई से ज़्यादा। अब मुंबई से ज़्यादा इसलिए बेहतर रहेगा क्योंकि क्या होता है कि आप एक फ्रेंचाइजी के साथ हो, 3 साल हो गए, ये वाला साल तो बड़ा मतलब अलग रहा। कई बार क्या है कि टीम आपके बिना खेली, एक मैच जीती, एक मैच हारी, बहुत बातें हुई। इसमें क्या होता है, आप एज अ क्रिकेटर निकल गए, कोई फ्रेंचाइजी आपको ले ही लेगी। जो लोगों को लगता है कि इनको कोई नहीं लेगा, बहुत फ्रेंचाइजी ले लेगी, हार्दिक को तो और सभी ले लेंगे। हाँ, और अच्छे पैसों पर ले लेगी। अब हार्दिक वहां कैप्टन बनेंगे नहीं बनेंगे वो एक डिफरेंट मतलब वहां पर डिस्कशन है। लेकिन इसमें यह है कि हार्दिक बाई चांस चले जाते हैं अब अगले साल के लिए, चाहे वो तिलक की बात कर लो, चाहे आप सूर्या की बात कर लो, इनका इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत मैटर करेगा। सूर्या का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्टिंग में 2-3 सीरीज एज अ प्लेयर वो क्या करते हैं, तिलक एज अ प्लेयर क्या करते हैं। आई थिंक ट्राई सीरीज में तिलक ही कप्तान बने हैं। मैं कह रहा हूं कि तिलक जो है वो वनडे क्रिकेट होगा, लेकिन प्लेयर एज अ परफॉर्मेंस मैटर करेगी। अगले साल मेरे को मुंबई के लिए ना, मैं इस पे दूसरे फेज में जा रहा हूं, क्योंकि इस साल देखो मानो या ना मानो, बहुत मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी और लोगों के ओपिनियन पढ़े कि भाई आईपीएल मुनाफा नहीं है इतना, आईपीएल की मतलब उस तरीके से व्यूअरशिप नहीं आ रही, और आपको अपने ब्रांड्स को लेकर अपनी इस लीग को भी उठाना है और अपनी फ्रेंचाइजी को भी उठाना है। मेरे को लगता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगले साल जीतो हारो वो एक डिफरेंट चीज है। आप अगर रोहित शर्मा को कप्तान बनाते हो, हार्दिक जाते हैं, 1 साल की बात है, अगले साल फिर मेगा ऑक्शन ही हो जाएगा। तो मेरे को मुंबई के लिए ये सिनेरियो, एक आप फैन इकट्ठा कर लोगे। आज भी मुंबई की जो जर्सियां हैं, मुंबई की मर्चेंडाइज है, वो रोहित शर्मा के नाम पर ही बिकती है। तो क्यों ना आप इसको एज अ बिजनेस की तरह खेलो और रोहित शर्मा के साथ ही जाओ, और कम से कम आपको एक क्लियर कट क्लैरिटी रहेगी भाई। रोहित शर्मा मतलब मुझे लगता है वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। रोहित शर्मा शायद टाटा बाय बाय ही कर देंगे क्रिकेट को, और होपफुली जो है वो ट्रॉफी के साथ जाएं। बट अब ये डिसीजन मतलब मुंबई मतलब कैसे क्या लेती है, या फिर ये पूरा बिल्डअप वैसे ही रहेगा कि इस आईपीएल से लेकर अगले जो ऑक्शन तक, जैसे हमने संजू और वो देखा था पूरा कि संजू जहां भी पीले निशान दिख रहे हैं और संजू दिख रहे हैं, तो संजू चेन्नई ट्रेड की बातें। अब वो हार्दिक के लिए भी शुरुआत हो चुकी है भाई कि हार्दिक की अलग अलग जर्सीज में फोटो आने लग गई है, क्या सीएसके, क्या केकेआर, क्या एलएसजी, क्या आरसीबी, लगभग सारी फ्रेंचाइजी। मतलब अगर सोशल मीडिया पे देखें तो यहाँ तक बातें हो गई कि कुछ लोगों को फोन भी घुमा दिया गया, कुछ फ्रेंचाइजी से बातचीत भी शुरू हो गई। तो वो कयासों का दौर चलेगा अभी, जब तक वो एक फ्रेंचाइजी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, हार्दिक पांड्या की तरफ से नहीं आ जाती है। बट जो दीपक ने कहा कि भाई मुंबई को अभी मेगा ऑक्शन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। मुंबई को पहले ये जो पिछले 3 साल में उनकी रेपुटेशन दाव पे लगी है
गिरी है, 6 सीजन हो गया ना, 6ठा सीजन हो गया 6 सीजन सबसे लंबा 6 सीजन पैच, सबसे लंबा पैच हो गया। तो उनको अभी ये चाहिए कि भाई अगले सीजन हमें किसी तरह ट्रॉफी या कम से कम फाइनल खेलते हुए देखना चाहते हैं। अब उसके लिए उनके पास बेस्ट दावेदार क्या है? सूर्य कुमार यादव को आप पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबा सोच रहे होगे या अगले सीजन फिर से सूर्य कुमार यादव पे दाव लगाओगे, क्योंकि उनकी फॉर्म को लेके हो सकता है उनको टीम से बाहर भी करना पड़े। इवन क्योंकि इंडियन टीम से पहले जो हो रहा है, इंडिया से मैं बात ही छोड़ देता हूँ, अभी मुंबई इंडियंस के लिहाज से सोचते हैं तो कई बार हो सकता है कि उनको 11 से बिठाना पड़ जाए, तो अगर कप्तान रहेंगे तो वो आपकी मजबूरी बन जाएंगे। तो उस केस में मेरे पास 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, या तो रोहित शर्मा के पास आप जाओगे पुरानी रेपुटेशन के साथ कि रोहित शर्मा आ जाए कप्तान, उससे उनको ये होगा कि वो ब्रांड वाली चीज मिल जाएगी कि रोहित शर्मा दोबारा मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए, 5 बार टाइटल जीत के चले जाएं। 5 बार का चैंपियन कैप्टन, अगर जीत गए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात, फिर तो आगे वाली कहानी भी हो जाएगी। या फिर आप जसप्रीत बुमराह के पास जाओगे जिनके साथ ये रहेगा कि हाँ सेफ रहोगे आपका, तो आईपीएल तो सारा खेलते ही हाँ आईपीएल खेलेंगे ही खेलेंगे। उसमें ये रहेगा कि रोहित शर्मा का आपको एक्सपोजर ब्रांड नहीं मिलेगा, बट जसप्रीत बुमराह की सेफ्टी मिलेगी कि भाई चलो एक बंदे की परफॉर्मेंस पे तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये सीजन उनका हल्का गया बट अगला सीजन हल्का नहीं जाएगा, वो बेहतर आएंगे। तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से रोहित शर्मा के साथ ही इनको जाना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ अभी से बना दो ना, क्यों तिलक को थोड़ा सा वो दिमाग में देना कि तुम भी कप्तानी के अभी तो इस सीजन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब जैसे अब हम मान लो कि हार्दिक से साइडलाइन उन्होंने कर ही लिया है, तो कुछ टाइम के लिए किसी और को कप्तान बनाने से अच्छा है कि रोहित शर्मा को दे दो भाई बागडोर। एक जो पीआर एस्पेक्ट होता है और वो पता रहता है आपको कौन स्टोरी कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उस पीआर फंक्शनरी में मतलब मुंबई इंडियंस ये बात हमेशा डाल रहा है कि वो जो ट्रेड की बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं वहां पर रिकवरी का है। हाँ हार्दिक के लिए कि ट्रेड के लिए मना। प्लस एक चीज इसमें और है, जो हम ट्रेड वाली बात कर रहे हैं, ये जैसे 26 निकल गया, 27 एक साल और उनको निकालना है, फिर मेगा ऑक्शन में टीम बेहतर बना सकते हो। बट मोस्ट लाइकली जो एक फैक्टर एमआई को रोकेगा, बट क्या एमआई बिजनेस के बियॉन्ड या करंट एक कहते हैं आप सिचुएशन में ऐसे खो जाते हो, आप बाकी कुछ नहीं सोचते हो। अगर वैसा हो गया तो मुंबई ब्लंडर भी कर सकता है, बट मुंबई को ये भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब प्लस हार्दिक की परफॉर्मेंस आगे क्या रहती है क्या नहीं पता नहीं, बट आईपीएल में यार हार्दिक जैसे प्लेयर्स और जो कोई भी अच्छे इंटरनेशनल इंडिया के लिए खेले हुए वो यार आपको पता रिटायरमेंट के भी 2-3 साल बाद चल जाते हैं, काम हो जाता है, मतलब डिलीवर कर देते हैं। हाँ। अब 27 पहले ही खबरें आ चुकी हैं भाई कि 27 वाले के बाद यहां तक आपका इम्पैक्ट प्लेयर था, इसके बाद आपका आगे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है, नहीं होगा। तो द मोमेंट उस टाइम पर हार्दिक पांड्या जिस भी टीम में है वहां पर तो भाई वो बहुत ही वैल्यू ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके पास वो इम्पैक्ट की ऑप्शन नहीं है। आपके पास वही है कि शायद बहुत टीमें ऐसी हो जाएंगी यार 7 तक ही बैटिंग है और 7वां नंबर भी ऐसे ही है, और 4 आपके पास बॉलिंग है, जो 5वां बॉलर है वो भी ऐसे है। दैट मीन्स आपका 7वां नंबर काम चलाओ या तो ऑलराउंडर है या ऊपर में थोड़ी सी कोई बॉल डाल देगा, थोड़ा सा कोई बैट कर देगा, उस केस में जो है हार्दिक की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये भी आई थिंक मुंबई को इस फ्रंट पर जो है नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन मुंबई क्या उतना आगे की सोचेगी? सोचना चाहिए भाई, देखो अगले सीजन तो कुछ नहीं मिलने वाला। मुंबई की अभी क्या है फिलहाल, जो इस सीजन आपने मतलब लिटरली फ्रस्ट्रेटेड दिखे हैं ना मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी भी, उनके ओनर्स फ्रस्ट्रेटेड दिखे, हार से वो पैनिक मोड में दिखे, इस तरह की चीजें हो गई। अगर मैं एमआई हूं तो मैं फ्यूचर का ही देखते हुए इवन अभी स्काई पर भी कॉल ले सकता हूं। आपने एक बार पहले भी फ्यूचर का देख के बंटाधार कर लिया, वही कह रहा हूं, अब तो 3 साल निकल गए। देखो रोहित शर्मा भी चले जाएंगे 27 के बाद, स्काई ने अगर स्काई अगले में रुक जाते हैं 27 का 2 पक्का जा रहे हैं, इवन हो सकता है आपको तिलक पर कॉल लेनी पड़ी। भाई जब आपने ईशान पर ले ली थी तो तिलक पर भी ले सकते हैं। तो फिर आपके पास बंदा हार्दिक पांड्या कप्तान है नहीं है, कोई और कप्तान बना दिया, अब बातें चलती हैं यशस्वी को ले आएगा मुंबई, महात्रे को ले आएगा मुंबई, श्रेयस को ले आएगा मुंबई, वो जुगाड़ जो भी करो, बट हार्दिक एज अ प्लेयर ऐड करेगा। हार्दिक को अगर आप सोच रहे हो वो 27 वाले के हिसाब से, तो आपको उनके इर्द गिर्द टीम तो पूरी ही बदलनी पड़ेगी ना, क्योंकि यही टीम रहेगी तो फिर यही पंगे होंगे। नहीं, अब कौन खेल पाएंगे इनमें से? माई भाई थोड़ी है कि खेलते रहेंगे। इसमें ये भी है ना यार कि आप एक बार मतलब फ्यूचर का सोचा, वो नहीं चल पाया, तो ऐसा नहीं है कि फ्यूचर का सोचना छोड़ दोगे।